पुणे की सड़कों पर बाला साहेब पिछले 15 सालों से ऑटो चला रहे थे। उनका स्वभाव थोड़ा गर्म मिजाज का था। अगर कोई उनकी मेहनत की कमाई मार लेता तो वे सड़क पर ही झगड़ा करने लगते। मई की दोपहर थी। धूप बहुत तेज थी। बाला साहेब स्वारगेट स्टैंड पर सवारी का इंतजार कर रहे थे। तभी करीब 35-40 साल का एक आदमी बहुत घबराहट में दौड़ता हुआ आया और सीधे ऑटो में बैठ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और शर्ट पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी। दादा, ससुन हॉस्पिटल ले चलो, गाड़ी तेज चलाओ प्लीज, वह आदमी बेहद घबराई हुई आवाज में बोला। बाला साहेब ने ऑटो स्टार्ट किया। रास्ते भर वह आदमी अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद किए और कुछ बोलता रहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बाला साहेब को लगा शायद कोई रिश्तेदार बहुत बीमार होगा। ऑटो ससुन हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचा। मीटर पर 120 रुपए हुए थे। ऑटो रुकते ही मैं पीछे देखे कूदकर नीचे उतरा और सीधे अस्पताल के अंदर भाग गया। अरे साहब, पैसे, मेरे 120 रुपए कौन देगा? बाला साहेब जोर से चिल्लाया, लेकिन वो आदमी भीड़ में कहीं गुम हो गया। बाला साहेब के मन में गुस्से की आग भड़क उठी। सारे पढ़े लिखे चोर होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और गरीबों के पैसे मारते हैं। आज इसे छोड़ूंगा नहीं। बड़बड़ाते हुए उन्होंने ऑटो साइड में लगाया और गुस्से में उसे ढूंढने के लिए अस्पताल के अंदर चले गए। वे सीधे आईसीयू के बाहर पहुंचे। वहां एक बेंच पर वही आदमी सिर झुकाए सुन बैठा था। बाला साहेब गुस्से में उसके सामने जाकर बोले, क्या साहब, इतने अच्छे कपड़े पहनकर एक रिक्शा वाले के 120 रुपये मारकर भाग गए? शर्म नहीं आती? निकालो मेरे पैसे। आसपास के लोग उन्हें देखने लगे। उस आदमी ने धीरे धीरे अपनी भारी पलकों को उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक गहरी अंधेरा खालीपन था। वह कांपती आवाज में बोला, दादा, मैं परभनी से आया हूँ। कल रात मेरी 7 साल की बेटी को डेंगू हो गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। मैं रातों रात बस से निकला, लेकिन रास्ते में किसी ने मेरी जेब काट ली। मेरा पर्स, मेरे पैसे सब चोरी हो गए। बाला साहेब शांत तो हुआ, लेकिन उनका गुस्सा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह आदमी आगे बोला, जब मैं स्वारगेट पहुंचा तभी मेरी पत्नी का फोन आया कि बेटी की सांस रुक रही है। दादा, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन मुझे अपनी बेटी को आखिरी बार जिंदा देखना था, इसलिए मैं आपके ऑटो में बैठ गया। लेकिन उसका गला भर आया। उसने पास में रखे एक सफ़ेद कपड़े की तरफ देखा, लेकिन मैं 5 मिनट लेट हो गया दादा। मैं पहुंचने से पहले ही वो चली गई। उसने मुझे देखे बिना ही दम तोड़ दिया। यह सुनकर बाला साहेब के रोंगटे खड़े हो गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन पैसों के लिए वे यहाँ गुस्से में आए थे, उनके सामने अब एक बाप का बहुत बड़ा दर्द खड़ा था। उस आदमी ने कांपते हाथों से अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी बच्ची के पैर का काला पड़ा हुआ चांदी का पायल निकाला। उसने वह पायल बाला साहेब के हाथ पर रख दिया। दादा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। आपने मुझे मेरी बेटी तक पहुंचाया। ये उसका पायल रख लीजिए। इसमें से अपने 120 रुपये काट लेना। मुझे माफ़ कर दीजिए। वह हाथ जोड़कर बोला। पायल हाथ में आते ही बाला साहेब की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्हें अपने गुस्से और पैसों के लालच पर शर्म आने लगी। उन्होंने कांपते हाथों से वह पायल वापस उस आदमी के हाथ में रख दिया। फिर अपनी जेब से सुबह से कमाए हुए सारे 400-500 रुपये निकालकर उस आदमी के शर्ट की जेब में रख दिए। बिना कुछ कहे बाला साहेब उसके सामने झुक गए, के पैरों को छूकर प्रणाम किया। फिर वे मुड़कर आंखें पोंछते हुए चुपचाप अस्पताल से बाहर निकल गए। बाहर धूप अब भी तेज थी, लेकिन उस एक पायल के स्पर्श ने उनके अंदर की दुनिया को हमेशा के लिए शांत कर दिया था। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।